अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस नए से ब्लॉग में। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि मेरी बेटी ने बहुत ही ज़्यादा प्यारा हिजाब जो है वो वियर किया है और ये बहुत मतलब रोज़ा में ही है, ये मैंने लिया था। अब इसने देख लिया है, अब इसे कुछ कुछ चीज़ें समझ में भी जो है वो आने लगी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई है हिजाब वियर करके। और माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा प्यारी भी लग रही है। आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग, ये रात का टाइम है और इतना ज़्यादा मतलब इसके रात में ही जो भी मस्ती करना होता है ये सारा मस्ती इसको रात में ही हो गई है। सुबह और सुबह में जो यहाँ मेरी बेबी है वो ब्रेकफास्ट कर रही है, उसे मैं ब्रेकफास्ट में पराठा देती हूँ। और अब मतलब डेली डेली पराठा देना ये भी मेरी बेबी की हेल्थ के लिए मतलब अच्छा नहीं होता है। मैं उसका जो रूटीन है ना, वो मैं सारा रूटीन वो उसका चेंज करने वाली हूँ। तो वो सारा रूटीन मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, वो सारा कुछ भी मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। क्योंकि रूटीन चेंज करने के लिए जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत जो की है वो मुझसे अभी नहीं हो रही है। मैंने कहा चलो अभी जो खा रही, जैसे खा रही उसे अभी फ़िलहाल के लिए तो खिलाओ। तो मैं यहाँ उसे पराठा खिला रही हूँ और ये फ़ोन का वेट कर रही है, क्योंकि ये तो बिना फ़ोन का जो है एक लुक़मा जो है मुँह में नहीं खाती है। इसे फ़ोन देख कर ही मैं इसे खिलाती हूँ और मैं भी खिला देती हूँ कि भाई तुम देख के खा लो। और यहाँ आप लोग देख रहे हो कि मेरा बैग पैकिंग है और मैं अपने जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ। यहाँ पे मैं आ जाती हूँ स्टेशन में और हमारा ट्रेन ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा-सा ही लेट था। तो यहाँ पर जो है हम लोग अपने वो आके वहाँ पे खड़े हो चुके हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा शूट कर रही हूँ। और मतलब बादल वाला ही मौसम था, बट इतना ज़्यादा गर्मी था, ज़रा भी हवा नहीं था। और यहाँ आप मेरी बेटी का लुक देखो, माशाल्लाह से मेरी बेटी इतनी प्यारी लग रही है। और मैंने इसका ड्रेस भी जो है ये मीशो से ही मँगाया है। और मैंने कहा कि मतलब फ्रॉक मतलब सूट ये सब कुछ पहले उसे पहना दिया है, बट मैं इतना थोड़ा-सा कुछ अलग हट के मंगाना चाहती थी। तो ये बिल्कुल परफ़ेक्ट था मेरी बेटी के लिए ड्रेस। और ये सावन के लिए चूड़ी जो मैंने, ये भी मीशो से ही मैंने मंगाया था। दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और सबने इस दोनों चीज़ों की ना बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की। अगर आप लोग को भी इसका लिंक चाहिए तो कमेंट में लिंक लिखना मत भूलिएगा। और आप लोग अगर मेरे लिंक से शॉपिंग करोगे ना, तो आप लोग को डिस्काउंट ही डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए, और हम लोग फाइनली, हमारा जो ट्रेन है वो आ जाता है और हम लोग बैठ जाते हैं। और मेरी बेबी के लिए जो सारी चीज़ें हैं ना, वो मतलब नई-नई थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और मुझे देख के उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हो रही थी, क्योंकि वो इतना मतलब शौक भी थी और मतलब हैप्पी भी थी। और यहाँ पे फाइनली हमने जो है वो, मेरे भाई मुझे लेने आए थे, तो उन्होंने मुझे मतलब मेरी बेबी को ये खिलाया। और ये खाते-खाते फाइनली जो है हम लोग अपने घर पहुँच ही गए। और हम लोग इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ कि जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो हमें मतलब कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए और ये दुआ क्यों पढ़नी चाहिए। तो चलिए, हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना जो है टॉपिक वो स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोग से मतलब कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोग को हर चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आए। और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसमें आता है कि जो व्यक्ति यह जो मतलब घर से बाहर निकलने की जो दुआ है वो पढ़कर जो है घर से निकलता है, उससे कहा जाता है कि तुम्हारी हिफाजत जो है वो कर दी गई है, तुम्हें काफ़ी कर दिया गया है और तुम्हें सही रास्ता दिखा दिया गया है और शैतान जो है उससे दूर हो जाता है। तो आइए आज से हम जो है यह दुआ पढ़ने की जो है वो आदत डाल लें और अपने घर वालों को भी, अपने बच्चों को भी, सबको इस चीज़ की आदत डालना जो है वो सिखाएं। क्योंकि इससे जो है अल्लाह ताला जो है हम सबको बुराई से जो है वो महफूज भी रखते हैं और जो हमारा सफ़र है उसको भी आसान फरमाते हैं। और ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा भी दुआ नहीं है, बहुत ही छोटा दुआ है, जो आप ये अगर देख कर ही दिन 3-4 बार जो इस दुआ को आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद जो है वो ये दुआ आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, वो दुआ कौन सा है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको इस तो ये जो आपको स्क्रीन पे जो दुआ दिख रही है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बस ये इतना छोटा सा मतलब ये दुआ है। बस इसे पढ़ के और घर से निकलना है और आप अल्लाह की हिफाजत में हो जाओगे। मतलब कितनी ज़्यादा ये अच्छा है और आपको जो इससे है वो सवाब भी जो है वो आपको मिलेगा। हम में से जो ज़्यादातर लोग जो है वो मतलब किसी न किसी काम से जो है घर से बाहर निकलते हैं। कभी पढ़ाई के लिए, तो कभी सफ़र के लिए, या किसी मतलब और कोई भी ज़रूरी काम के लिए। लेकिन बहुत से कम लोग हैं जो अल्लाह ताला का नाम लेकर और ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआ पढ़कर जो है वो घर से निकलते हैं। बहुत ही ऐसे कम लोग हैं। तो फिर
इस छोटी सी दुआ के पीछे ना मतलब इतनी ज़्यादा जो है वो बरकत छिपी है और हिफाजत जो है वो छिपी है। हदीस में जो आता है ना कि जब कोई बंदा जो है वो घर से जब निकलता है ना तो फिर शैतान जो है वो ये पढ़कर जब वो निकलता है तो जो शैतान है ना उससे दूर हो जाता है और दूसरे शैतान से कहता है कि ऐसे इंसान पर जो हमारा कोई बस नहीं चलता, क्योंकि अल्लाह उसकी जो निगरानी और हिफाजत फरमा रहा है। बताइए इतनी मतलब छोटी सी दुआ जब आप पढ़ लोगे, इतना ज़्यादा मतलब अल्लाह आपको निगरानी और अपनी हिफाजत में रख लेगा और आपके इर्द-गिर्द जो है वो शैतान का भी कोई नहीं है। और बाहर जो है इतनी ज़्यादा हादसे हो रहे हैं, अल्लाह मतलब अल्लाह के फ़ज़ल से आप उससे भी मतलब बच सकोगे। तो और ये जो दुआ पढ़ के आप सवाब भी कमाओगे, अपनी हिफाजत भी फरमाओगे। मतलब इतनी छोटी-सी दुआ बस तरीके से जो है वो सारा कुछ करना है और फिर आप जो है वो पूरे अल्लाह की हिफाजत में हो जाओगे। हदीस सुन के दूसरों तक पहुँचाना ये आप पे सदक़ाए ज़रिया हो जाता है। तो आप भी जब कोई हदीस सुने तो वो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अल्लाह हमें इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जो जिसको भी ये पता नहीं है दुआ अल्लाह उसको हिदायत दे और इस पे मतलब अमल करने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी नानी के घर और मैं मतलब जब घर से निकली तब मुझे घर जाके पता चला कि कल नानी के घर जाना है। सो बहुत ही ज़्यादा मैं तो एक्साइटेड थी, जो बचपन वाली फ़ीलिंग थी ना वो मतलब फिर से वो आने लगी। सो मैं यहाँ अपने नानी के घर पहुँच गई हूँ और यहाँ जो मेरी बेटी है ना इतनी ज़्यादा परेशान की मुझे, क्योंकि ये नानी का घर जो मेरा गाँव में है, या लाइट वाइट का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इतना ज़्यादा मतलब इस स्ट्रगल से जो मेरे दिन कटे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी बेटी की वजह से। इतनी ज़्यादा मतलब ये परेशान थी, घर चलो, घर चलो, घर चलो। और यहाँ भी देखो कुछ जब इसके हाथ में कुछ रहेगा तभी इसका मुँह और सब हरकत वो जो है वो बंद रहेगा। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये शरारत कर रही है, बहुत ही ज़्यादा कर रही है और मतलब इतनी बड़ी हो गई है तो इसका करना बनता भी है। तो अब ज़्यादा दिन बाद जो है वो मैं अपने नानी के घर आई थी और इतना अच्छा लग रहा था सबका प्यार, सबका अपनापन देख के कि मतलब चलो अभी भी जो है वो इतना प्यार हम लोग को मिल रहा है। मतलब बचपन से तो मिल ही रहा था बट अभी भी बहुत लोग हैं जो बड़े हो जाते हैं, नानी घर कोई प्यार कुछ भी नहीं। बट अल्लाह का करम है कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमने नानी घर गए, बहुत सारे लोग जो है बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके और सबको हम लोग से भी मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और हमने काफ़ी ज़्यादा जो है एंजॉय भी किया। और हम लोग एक दिन रुके भी तो जो हमारा वक्त था वो कट ही गया और फाइनली जब हम लोग अब घर जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं पुल पार करके जा रही हूँ। तो यहाँ पे जब भी आप पुल पार करो ना तो इन्ना आता है ना जो है ना वो 7 मरतबा पढ़ लो, ताकि अब मतलब पानी को जितना पानी पर जो आपकी नज़र जाएगी ना वो सारा जो है वो आपका इबादत लिखा जाएगा। तो मतलब इतना मतलब कदम-कदम पे मतलब इतनी छोटी-छोटी दुआ जो अल्लाह वो हम सबको दिए हैं, बस उसको तरीके से करना है और सवाब सवाब पाना है, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपनी बेटी के लिए पराठा बनाई हूँ। हम लोग बहुत सुबह-सुबह ही निकल गए, कुछ खिलाने का मौका ही नहीं मिला, तो घर जाते-जाते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता और बाहर का सामान कितना ही कोई बच्चे को खिलाए और मैं अपने बच्चे को ना मतलब बाहर का खाना जो है वो लिमिट में देती हूँ। तो यहाँ मैंने पराठा बना के जो कागज़ से मैं चिमटी में अच्छे से उसको लपेट लिया था और यहाँ पर जब उठ गई है तो मैं उसे यहाँ खिला रही हूँ। और यहाँ पर ये सारे मेरी बहन के, मेरे भाई के ये सारे बच्चे हैं। तो अब हम लोग अपने घर के लिए निकल गए हैं और जो था वो आज का हमारा यही ब्लॉग था। और आप जो भी मैंने आप लोग को बताया है वो आप लोग उस पे अमल ज़रूर कीजिएगा और ये दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। जो मैंने हदीस बताया है वो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि ये सदक़ाए ज़रिया है। तो चलिए आज का हमारा जो ब्लॉग था वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।